तुम जहाँ अपने परिवार को घुमाने ले गए थे, मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ तुम्हारा धन कुछ अधिक खर्च हो गया। जितना तुमने नहीं सोचा था, जितना तुमने योजना नहीं किया था, उससे ज़्यादा खर्च हुआ। परंतु तुम्हें ना तो परेशान होना चाहिए और ना ही अब उसके बारे में सोचकर अफसोस मनाना चाहिए, क्योंकि वो पल खुशी का पल था और वो तुम्हारे परिवार के लिए था। इसमें मेरी रज़ा से हर एक चीज़ हुई है, इसलिए तुम्हें इसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ है ना, उसकी यादें तुम्हारे परिवार वालों को सदैव रहेंगी और वो एक बहुत अच्छे पल में आजीवन वो याद रखेंगे। इसलिए खुश रहो उसके लिए। और मेरी एक और बात सुनो, कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे जानने सुनने में ना, जिसका कोई उपकरण खराब हो गया है, मेरी बात ध्यान से सुनना। उसका ना हो सकता है कोई उपकरण या फिर उसका विशेषकर उसका मोबाइल ही खराब क्यों ना हो गया हो, तो वैसे व्यक्ति को, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो उन चीज़ों को स्वयं उपलब्ध करा सके, तो तुम उसकी सहायता करना। सहायता कैसे करोगे? या तो उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे वो उपकरण दिला दोगे, या अगर मोबाइल की ज़रूरत है तो वही दिलाओगे, या कोई अन्य उपकरण। या फिर अगर वो तुम्हारे पास एक से ज़्यादा है जो तुम्हारे इस्तेमाल में नहीं है, तो तुम अपना सामान भी दे सकते हो जो वो प्रयोग में ला सकता है। पर कैसे भी करके तुम कोशिश ज़रूर करना सहायता करने की। मुझे विश्वास है और मैं यहाँ से बैठे देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास प्रबंध भी है। तुम चाहो तो सहायता कर सकते हो, सहायता हो जाएगी। और याद रखना, सहायता तुम्हारी चीज़ों के या तुम्हारे पैसों के ही होने चाहिए, तुम्हारे परिवार के किसी अन्य सदस्य का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सहायता तुम्हारे परिवार के कोई अन्य सदस्य यदि पहुंचाएंगे ना, तो वो उससे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी संभावना बन सकती है कि या तो वो वापस पाए या फिर वो उस व्यक्ति को जताने का एहसान ज़रूर कोशिश करेंगे। इसलिए वो तुम्हारे माध्यम से होना चाहिए, किसी और के माध्यम से नहीं। और इसलिए मैं व्यक्ति की सहायता करने कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत बहुत सेवा करता है मेरी। तो तुम उसकी सेवा करोगे ना, तो समझो मेरी ही सेवा होगी। मैंने निश्चित ही तुम्हारे मित्रों से तुम्हारा थोड़ा थोड़ा मन तोड़ा है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें दूर किया है और थोड़ी थोड़ी तुम्हें सच्चाई दिखाई है। परंतु ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें ये बतलाना चाहता था कि तुम जिन्हें अपना सबसे अपना समझते हो ना, वो भी पूर्णतः तुम्हारे अपने नहीं हैं। वो जहाँ रहते हैं, जैसे माहौल में, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उनका मन वैसा बदल जाता है और वो वैसे ही सच्चाई मुंह से बोल देते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलो और आस पास ना किसी पर बहुत विश्वास मत करो और ना ही किसी की निजी जिंदगी से ज़्यादा मतलब रखो। मुझे आशा है कि तुम आगे जिन छुट्टियों में जाओगे, तुम अच्छी नौका का सैर कर पाओगे। मुझे पता है तुम्हारी इच्छा बहुत है, तुम अच्छे से नौके पर सैर करो, थोड़ी देर खुश रहो और कुछ पल को अच्छे से जियो। मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी गंगा मैया को लेकर भावनाएं भी बहुत है, तुम्हारे मन में बहुत प्रेम है, बहुत सम्मान है। परंतु तुम्हें ये नहीं पता है कि गंगा मैया को कैसे पूजा जाए, उनके आगे नतमस्तक कैसे हुआ जाए। लेकिन मैं सब बताऊंगा, सब सिखाऊंगा, धीरे धीरे समय आने पर सब होगा। और तुम्हारे जो इष्ट देव है, जिनसे तुम मेरे जीवन में आने के पहले से प्यार करते हो ना, उन्हें कभी छोड़ना मत। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और वो भी तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। और मैंने तुम्हारी लगन जिनसे लगाई है ना, वो यूं ही नहीं लगी है, तो कभी छोड़ना मत। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा विश्वास थोड़ा कम हो जाए या तुम्हें मन नहीं लगे, तो वैसी परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में थोड़ा भजन लगाकर सुनना, पूर्णतः तुम्हारा मन लगने लगेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।